कि वॉइस नहीं है ना। पता नहीं उस वीडियो में नहीं आई, स्टार्टिंग में तो है, जब मैंने आपके कहने में देखा ना, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तक तो है वीडियो, बाद में या तो ये ऑफ हो गया होगा, ये ऑफ हो गया होगा, मेन चीज ऑफ हुई है। उसके बाद ना जो इतनी भी वो वीडियो बनी है ना, उसमें कहीं भी आवाज़ नहीं है। जब आपका मैसेज आया देखा ना मैंने, लास्ट क्लास में कौन कौन एक बजा खड़े हो लोग, तुम्हारा मैसेज है। भविष्य पिछले ना 2 महीने में तो बहुत छुट्टी कर चुके हो, आखिरी में इम्पैक्ट नजर आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम कहाँ थे भाई? झूठ, तुम गए हुए थे आउट डैडी, ठीक है। सब बाहर गए हुए थे, घर में नहीं टिकना, घर में नहीं टिकना तुम लोगों ने, सब बाहर गए हुए हैं, घर में टिक के क्या करेंगे? ओके चलो भाई एक बार रिकॉल कर लेते चीजों को। लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में था, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग बताया था कि जहाँ पे कुछ लोग मिलकर आपस में कहीं ना कहीं फंड्स अरेंज करते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन कितना था, कितना परसेंट, किसका किसका, इंस्टीट्यूशनल का। और अगर आप लोगों को ये डेटा याद रखना हो कि भैया जब टोटल क्रेडिट की नीड थी उसमें से आज के टाइम पे प्रेजेंटली नॉन इंस्टीट्यूशनल का कंट्रीब्यूशन कितना है 34, और इंस्टीट्यूशनल का कंट्रीब्यूशन कितना है प्रेजेंट में 66। आजादी के टाइम पर नॉन इंस्टीट्यूशनल था 93 और इंस्टीट्यूशनल था कितना, सिर्फ 7%। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो कहानी शुरू करनी है, जहां से कहानी शुरू करनी है वो बात है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद बी पॉइंट आएगा कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा जो पॉइंट हम कवर करेंगे ना, हेलो, कमर्शियल बैंक में जो सबसे बड़ा पॉइंट हम कवर करेंगे वो किसको लेकर कवर करेंगे भाई, एसबीआई। बात है भाई, एसबीआई स्टैब्लिश हुआ कब, 1955। अगर कभी बाई चांस आ जाए कि जो एसबीआई का पुराना नाम, एसबीआई का पुराना नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत पहले का बैंक, जब ब्रिटिशर्स ने इसको शुरू करा था तब इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कहता है कि जब गवर्नमेंट को आजादी के बाद ये समझ में आया कि फार्मर्स को अगर सपोर्ट करना है तो उनको लोन फैसिलिटी देना बड़ा जरूरी है, लोन की फैसिलिटी देना बड़ा जरूरी है। तो सरकार ने पहले किसको बनाने की कोशिश करी, कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स को जब बनाया गया उसकी शर्तें आज प्रेजेंट में लगभग कितना परसेंट, 75% ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ, बोलो, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो किसके जरिए होती है, कमर्शियल बैंक्स के जरिए होती है। किसके जरिए होती है, कमर्शियल बैंक्स के जरिए होती है। अगर आपको पिछली क्लास का वो जो एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल हमने बनाया था उसको यूज करवाऊं दोबारा से, तो एक बार देख लो, टोटल क्रेडिट देख लो कितना था, 20,000 करोड़। एक बार दोबारा से इसको बनाते हैं, यहाँ पर आपको याद रहेगा। मान के चलिए टोटल रूरल
क्रेडिट कितना कितना भाई 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ में से 66% किसके हिस्से में जाता है? इंस्टीट्यूशनल। और 34 किसके हिस्से में जाता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, %66 का कितना परसेंट भाई? बोलो 75%। कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कमर्शियल बैंक। अब अगर आपको अमाउंट में लेकर आया जाए, इसको अमाउंट में लेकर आया जाए तो 20,000 करोड़ का 66% होता है कितना? 13,200। याद है लास्ट क्लास में अमाउंट लिखा था। और 20,000 करोड़ का 64% होता है 68। ठीक है, अब 13,200 का 13,200 का कितना परसेंट? 75%। तो अगर एक बार इसका कैलकुलेटर को यूज किया जाए, इसके 13,200 इंटू में 75 ऑन एवरेज 9,900 करोड़ रुपया अगर देखा जाए तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई? कमर्शियल बैंक। मैं बार बार आपको स्टार डाल के ये चीज समझाने लग रहा हूँ कि पेपर में ना ये पूछ सकता है कि जो कमर्शियल बैंक का 75% का कंट्रीब्यूशन है रूरल क्रेडिट में, वो किसका 75% है? तो आंसर इज किसका 75? यानी कि 66 का। कई बार बच्चे क्या करेंगे? 20,000 का कितना निकालेंगे? गलत हो जाएगा। इस 66 का 75% किसका कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या यहाँ पे बात समझ में आ रही है सबको? प्लीज इस पोर्शन में इतना ही लिखना है। और कमर्शियल बैंक ना बाद में ना व्यापार के हिस्से में चले गए। किस में चले गए? व्यापार के हिस्से में। व्यापार के हिस्से में जाने का मतलब क्या है? आज ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो कमर्शियल बैंक कनेक्ट करके बैठी हुई है। जैसे HDFC है, SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। आज ये फार्मर्स की तरफ कम ध्यान देती है, व्यापार की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ ध्यान ज्यादा देती है, क्योंकि वहां से इनको ब्याज अच्छा खासा मिल जाता है। यही चीज को देखते हुए भारत सरकार ने बाद में किसको बनाया था? लास्ट क्लास में करवाया था नहीं? नाबार्ड। तो इसमें वापस चलेंगे। तो इतना पोर्शन 3-4 लाइनों का लिखो। एंड बुक्स प्लीज देना जरा, एक संदीप और एक टीआर जैन। ये आगे अपने पास टीआर जैन संदीप कर, हाँ संदीप कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट करोगे। प्लीज हम सी पॉइंट पर आते हैं जरा। तीसरा अपने पास नाम क्या है? रीजनल रूरल बैंक। ध्यान रखना, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता इस वाले पॉइंट में से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बड़ा खास कंसेप्ट है नहीं। पहला वर्ड देखो, पहला वर्ड क्या लिखा है? रीजनल। रीजनल का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्षेत्रीय। ये जो रूरल बैंक्स है ना, ये किस लेवल पे काम करेंगे? रीजनल लेवल पर काम करेंगे। रीजनल को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बड़े सिंपल सी भाषा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगे। किस लेवल पे काम करेंगे भैया? अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जब काम करेंगे ना, उसमें से भी
डिस्ट्रिक्ट, अच्छा जैसे देखो हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा अपने आप में एक स्टेट जो है उसके कई सारे डिस्ट्रिक्ट है सर, रोहतक है, जींद है, हिसार है, भिवानी है, सोनीपत है, झज्जर है ना, ये सब क्या हो गए डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे रोहतक को हम लेते हैं, बड़ा फेमस है सर रोहतक, रोहतक के अंदर कई सारे गांव कई सारे एरियाज कवर होते हैं। तो रोहतक के अंदर से जैसे कवर हो गए सांपला, एक बड़ा ये फेमस एरिया है, अगर आप लोग हरियाणा को समझते हो तो सांपला के अंदर कोई एक गांव है XYZ, वहां पर क्या स्टैब्लिश कर दिया रीजनल रूरल बैंक। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इसको स्टैब्लिश करने की जो जिम्मेदारी है वो जिस लेवल पर काम होगा वो किस लेवल पर होगा सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आरआरबीज वर्क एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आंसर इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उस लेवल पर मतलब उस एरिया में जाएंगे जो क्या है, जो क्या है सर, बैकवर्ड है, वीकर या फिर रिमोट एरियाज में है। कहां पर है? अब रिमोट एरियाज का मतलब क्या सर, रिमोट एरिया का मतलब सर जो एरिया जहां पर सुख सुविधाएं नहीं है, स्पेशली रिमोट एरिया होता है जो बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया होता है ना, वहां पर कोई ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, वहां पे कोई ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, तो वो एरिया क्या कहलाता है, रिमोट एरिया। क्या कहलाता है, रिमोट एरिया। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट करो जरा कि रीजनल रूरल बैंक्स इस पे काम करते हैं। एक बार डेटा भी चेक कर लेते हैं कि इस वक्त रीजनल रूरल बैंक कितने हैं क्या, ठीक है ना, ये लिख लिया। डन, ठीक है, कर लो फटाफट से। फिर बस एक इंटरनेट से डेटा निकालने की कोशिश करते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स कितने हैं इस वक्त कंट्री के अंदर। देखो जरा प्लीज, वैसे कोई ये कभी अभी तक आया नहीं पेपर में, लेकिन एक रैंडम एग्जांपल हमारे सामने जो खुल गया, कहाँ चला गया, एक बार जरा इसको पढ़ लो भाई, अगर आप लोग लिख पाओ तो बहुत बढ़िया, लिख भी लो साथ ही साथ। राजस्थान के अंदर नाम लिख लो भाई सब जने। दो रीजनल रूरल बैंक हैं, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। इस वाले आरआरबी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, बीओबी, और सेकंड वाले को फंडिंग कौन कर रहा है, एसबीआई। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में होंगे, अगर आपको समय मिल पाए तो पढ़ लेना। वैसे तो बहुत अभी तक कभी आया नहीं, लेकिन क्या पता इस बार कोई बोल दे कि किसी एक रीजनल रूरल बैंक का नाम बताओ, तो सर सारी लिस्ट बनाने कुछ संभव नहीं है, तो दो नाम हम याद रखेंगे। राजस्थान के दोनों नाम है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, ये दो नाम याद रखेंगे सर। लिख लिया, डन। अब देखते हैं इस वक्त इंडिया में कितने आरआरबीज हैं। ठीक है, इस वक्त रीजनल रूरल बैंक्स कितने हैं, हमारा अगला टास्क वो है चेक करना। लिखिए सर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटली देयर आर टोटल 43 functioning RRB spread
अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्लीज ये लाइन सब जगह लिख लेंगे भाई फटाफट से। आर्टिकल भी देख लीजिए कब का है, रिसेंटली है, 4 जुलाई 2024 का आर्टिकल है, तो कोई बहुत पुराना डेटा नहीं है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन जब मेरे को लगता है देखने को मिल सकता है कि इस वक्त इंडिया में कितने आरआरबीज वर्क कर रहे हैं, तो आंसर है लगभग 43 आरआरबीज इस वक्त इंडिया में वर्क कर रहे हैं। अलग अलग बैंक इसको स्पॉन्सर करते हैं, जैसे भी आपने 2 एग्जांपल देखे, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। ठीक, देख लिया, बस ये लिखना है, देयर आर टोटल 43 फंक्शनिंग आरआरबीज इन इंडिया। ज्यादा लंबी लाइन नहीं, जो डेटा है वो याद रखना है, बाकी फालतू की बात कुछ नहीं। एग्जिट करके चलते हैं वापस, यहाँ पे भी लिख देते हैं, नोट्स में काम आएगा हमारे। आरआरबीज प्रेजेंटली कितने, 40। ठीक है, चलिए सर डी पॉइंट। कुछ थोड़ा बहुत डेटा मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था नाबार्ड का, याद होगा ना। नाबार्ड के हेड का नाम लिखवाया था गधो। नाबार्ड कब बना था वो लिखवाया था। नाबार्ड की पेड अप कैपिटल लिखवाई थी, याद है। पेड अप कैपिटल कितनी का देख के बता दो, 100 करोड़। इस वक्त देखना मुझे, इस वक्त हेड का नाम क्या है, शाजी केवी। शाजी केवी। आरबीआई का एक्ट बना था, क्या बना था एक्ट, कौन सी ईयर में बना था, 1981 में, 1981 में। और आरबीआई ने काम करना कब से शुरू करा था, 12 जुलाई 1982। आरबीआई ने काम करना, आरबीआई क्या तुम रोक भी नहीं रहे हो, सब गलत पढ़ा रहे हो। ठीक है, नाबार्ड ने काम करना कब से शुरू करा था, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का जो एक्ट है वो कब का है, 1981 का एक्ट है। ठीक है, चलिए सर पहले तो उसकी परफॉर्म लिखते हैं, सब जने साथ साथ लिखेंगे, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी, पहला वर्ड देखो क्या है, नेशनल बैंक है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी कंट्री को संभालेगा, कंट्री को संभालेगा, इसीलिए इसके लिए एक नाम यूज होता है। वन मार्क का क्वेश्चन ये आपको पेपर में देख चुका है, ध्यान रखेंगे। और तो क्लैरिटी मिल रही है, इसका सिर्फ लेना देना किससे है, एग्रीकल्चर से जुड़ती हुई एक्टिविटी, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट। अब एक चीज बताओ, एग्रीकल्चर तो यहाँ पर दिख ही गया, क्या रूरल डेवलपमेंट में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी? एग्जाम्पल के लिए खेती बाड़ी करना तो एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन पशुपालन करना, पशुपालन खेती है या नॉन फार्मिंग है? तो ध्यान रखना, नाबार्ड के लिए ये नाबार्ड को जिम्मेदारी दी गई है, अगर गांव देहात में कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है तो भी आप सपोर्ट करो, अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके अपनी लाइवलीहुड गेन करना चाह रहा है तो भी आप सपोर्ट करो। तो नॉन एग्रीकल्चर में सर बहुत सारे आ जाएंगे, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा, ठीक है सर, फिशिंग आ जाएगा, है ना, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, तो बहुत सारे काम ऐसे जो आ सकते हैं, उनको सपोर्ट करना है। अब अगर नाबार्ड को बनाया गया है तो उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या होंगे, बोलो, फंक्शंस होंगे सर। क्या होंगे? फंक्शंस। क्या बात समझ में आ रही? क्या होंगे? फंक्शंस। अगर इतनी बड़ी संस्था बनाई गई है तो उसके क्या होंगे? कुछ फंक्शंस होंगे। अब आप लोग अपना दिमाग दौड़ाएंगे पहले कि सर हमारे अकॉर्डिंग ये फंक्शन होने चाहिए, और जैसे ही
आपके वो पॉइंट्स क्लियर होंगे, फिर आप लोगों को इंटरनेट से निकाल के भी दिखाऊंगा और बुक की लैंग्वेज भी समझाऊंगा कि क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नाबार्ड के फंक्शंस को लेकर। हरमन बच्चे ट्राई करो इस पॉइंट को। नाबार्ड जो किस लेवल पे काम कर रहे हैं? कंट्री के लेवल पे काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बैंक है। अपेक्स का मतलब सबको पता है क्या होता है? बच्चों पूछ लिया करो, तुम लोग ना वर्ड मीनिंग बिल्कुल ही नहीं पूछते हो। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब सबसे बड़ा, सर्वोच्च, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग हरमन नाबार्ड का क्या एक फंक्शन होना चाहिए? लोन प्रोवाइड करा सकते हैं किसको? किसान को, फार्मर्स को। अनमोल आपका पॉइंट ऑफ व्यू नाबार्ड को लेकर फंक्शंस के लिए? नो आइडिया। मोहित कुछ आइडिया? नहीं आइडिया। भविष्य, ध्रुव कुछ तो सोशल दिमाग लगाओ, बड़ा सिंपल है। चैतन्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। कंडीशंस को चेक करना फार्मर्स की, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लो पर ज़्यादा ही कम रखना, लो रखना। निगरानी रखना किस पर? जेएमएस पे निगरानी रखना। अबे जेएमएस वो थोड़ा